नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस के दौर में दिल को सुकून देने वाली खबरों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 32 लाख के पार पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि रूस ने अपनी पहली वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल और निर्माण के लिए भारत से सहयोग मांगा है। वहीं वैक्सीन बनाने की रेस में अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गई है। उसकी वैक्सीन का भी जल्द ही ट्रायल शुरू होने वाला है। इसके साथ ही देश में कोरोना के ज्यादा फैलने के पीछे आईसीएमआर ने एक बड़ी वजह बताई है। आज के इस बुलेटिन में हम आप लोगों को इन्हीं खबरों के बारे में बताएंगे। साथ ही हम कोरोना को लेकर हो रहे कुछ रिसर्च के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप कोरोना के संक्रमण को दूर रख सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर के साथ। वैक्सीन की दौड़ में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी शामिल। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ एक कारगर वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर में रेस चल रही है और अब इस रेस में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गई है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोविड वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी वैक्सीन कोविड-19 बीमारी का कारण बनने वाले कोरोना वायरस समेत अन्य वायरस से भी सुरक्षा प्रदान करेगी। वैक्सीन का मानव परीक्षण जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनकी वैक्सीन इंजेक्शन मुक्त, बहुउपयोगी और ज्यादा असरदार होगी। वैक्सीन को जेट इंजेक्टर की मदद से हवा के दबाव का इस्तेमाल करते हुए मरीज को दिया जा सकेगा। कैम्ब्रिज की वैक्सीन से खासकर गरीब मुल्कों को ज्यादा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। रूस ने वैक्सीन ट्रायल के लिए भारत से मांगा सहयोग। दोस्तों, रूस ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया था। हालांकि रूस ने अभी तक इस वैक्सीन के ट्रायल पूरे नहीं किए हैं। दोस्तों, अब रूस ने अपनी वैक्सीन के निर्माण और तीसरे फेज के ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। सरकारी सूत्रों की माने तो कोरोना टीके से संबंधित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की 22 अगस्त को हुई पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। सूत्रों की माने तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से मामले को देखने को कहा गया है। रूस सरकार के अधिकारियों ने स्पुतनिक वी के बारे में कुछ सूचना और डेटा साझा किया है, जबकि टीके के प्रभाव और सुरक्षा से संबंधित अन्य डेटा मिलने का इंतजार किया जा रहा है। डेटा मिलने के बाद ही भारत अपनी आगे की रणनीति तैयार करेगा। नियम न मानने से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां संक्रमण की स्थिति विस्फोटक रूप लेती दिखाई दे रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 32 लाख के पार पहुंच गई है। बढ़ते संक्रमण को लेकर आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि देश में कोरोना फैलने के कुछ प्रमुख वजहें हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गैर जिम्मेदार लोगों के मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने से भारत में कोरोना वायरस महामारी बढ़ रही है। भार्गव ने यह भी कहा कि आईसीएमआर ने दूसरा राष्ट्रीय सीरो सर्वे शुरू किया है और पिछले राष्ट्रीय सीरो सर्वे की पूरी रिपोर्ट की 2 बार समीक्षा की गई है और इस हफ्ते के आखिर में इसे इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित किया जा सकता है। कोरोना के नए केसेस को लेकर आई गुड न्यूज। दोस्तों, कोरोना महामारी की मार झेल रहे देश में पहली बार नए केसेस के मामले में एक गुड न्यूज मिली है। दोस्तों, पहली बार देश में कोरोना की शुरुआत के बाद एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई है। सोमवार को 60,975 नए केस सामने आए थे और इसी दिन 66,550 लोग इस जानलेवा बीमारी से ठीक होकर घर भी गए। इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या में 6,423 की कमी आई। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अगस्त में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग के बाद एक्टिव केसेस की संख्या में कमी थोड़ी राहत वाली बात है। जहां तक देश में प्रति 10 लाख लोगों में कोरोना पीड़ितों की संख्या की बात है तो ये 26,600 है और भारत की बात करें तो यहाँ अमेरिका, रूस और ब्राजील से प्रति 10 लाख केसेस की संख्या काफी कम है। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए कारगर एक्मो थेरेपी। दोस्तों, मुंबई शहर में कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त मरीजों का रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन डेथ रेट को संभालने के लिए अब गंभीर कोविड मरीजों के लिए एक्मो थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल कोरोना लंग्स और हार्ट पर वार करता है। ऐसे में ये थेरेपी उन्हें रिकवर करने में मदद करती है। ये न सिर्फ रक्त के बहाव को बनाने का काम करती है, बल्कि उसे जरूरी ऑक्सीजन भी मुहैया करवाती है। पर इस थेरेपी का एक दिन का खर्च है करीब 50,000 रुपए। मुंबई के सिद्धिविनायक अस्पताल में अभी तक 11 कोविड मरीजों पर इसका इस्तेमाल हुआ है। वर्ल्ड वाइड देखें तो जो मरीज जल्दी एक्मो पर डाले जाते हैं उनमें रिकवरी रेट करीब 50 से 55% है।
दरअसल एक्मो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो शरीर को गंभीर हालत में ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करता है। देश में कोरोना की 2 और सस्ती दवा लॉन्च। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच वैज्ञानिक और शोधकर्ता दिन रात इसका इलाज और वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई देशों में फेविपिराविर को कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर माना गया है। भारतीय दवा कंपनी एफडीसी लिमिटेड ने ग्लेनमार्क की दवा फेविपिराविर के 2 वेरिएंट पाइफ्लू और फेवेंजा लॉन्च कर दी है। एफडीसी लिमिटेड ने फेविपिराविर के इन दोनों वेरिएंट्स की कीमत भी काफी कम रखी है। दोनों वेरिएंट की एक टैबलेट की कीमत 55 रुपए रखी गई है। इन दोनों वेरिएंट का भारत में कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को मंजूरी दे दी है। दिल्ली का कोरोना रिकवरी रेट 90% पहुंचा। दोस्तों, पिछले 1 महीने से दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हुई थी, लेकिन अचानक फिर से दिल्ली में कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। हाँ, इस बीच अच्छी खबर यह है कि दिल्ली का कोरोना रिकवरी रेट 90.4% हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक 1,61,466 मामले सामने आए हैं। इनमें से 1,45,388 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अभी तक 14,31,094 सैंपल की जांच हो चुकी है। इनमें से 18,731 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटे में हुई है। इनमें से 7.74% सैंपल पॉजिटिव पाए गए। वहीं कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 627 हो गई है। दरअसल दिल्ली ने काफी हद तक कोरोना पर काबू पा लिया है और इसी वजह से दिल्ली मॉडल की हर तरफ चर्चा हो रही है। पीजीआई डॉक्टर की अपील, बिना सलाह के ना पिए काढ़ा। दोस्तों, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अभी तक बाजार में कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सिर्फ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और बचाव ही इसकी सबसे बड़ी दवा है। जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, वो काढ़ा और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर इसे मजबूत कर रहे हैं। लेकिन पीजीआई के डॉक्टर्स का मानना है कि बिना चिकित्सक परामर्श के काढ़ा और आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लखनऊ पीजीआई के गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर आकाश माथुर ने उन सभी लोगों से अपील की है और कहा है कि बिना डॉक्टरी परामर्श के काढ़ा और आयुर्वेदिक दवा लेना शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। लोग काढ़ा, हर्बल और आयुर्वेदिक चीजें बिना साइड इफेक्ट वाला समझ कर ले रहे हैं, लेकिन इससे लीवर में खराबी हो रही है। चीन ने स्वीडन को भेज दी खराब कोरोना टेस्ट किट। दोस्तों, दुनिया कोरोना वायरस के कहर से परेशान है। ऐसे वक्त में भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, चीन की खराब कोरोना टेस्ट किट के चलते स्वीडन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने कहा कि जांच में सामने आया है कि चाइनीज टेस्ट किट की खराबी के चलते 3700 ऐसे लोगों को कोरोना पॉजिटिव मानकर इलाज शुरू कर दिया गया जो कि एकदम स्वस्थ थे। स्वीडन ने बताया कि पब्लिक हेल्थ एजेंसी के नियमित क्वालिटी चेक में ये बात सामने आई कि 3700 ऐसे लोगों का इलाज चल रहा है जो असल में कोरोना पॉजिटिव थे ही नहीं। स्वीडन ने बताया कि यह टेस्ट किट कोरोना से मिलते जुलते लक्षण वाले हर व्यक्ति को पॉजिटिव बता रही है। डेली मेल की खबर के मुताबिक चीन से मंगाई गई पीसीआर किट खराब थी और हर किसी का रिजल्ट पॉजिटिव ही दे रही थी।